आरती जी, कल उपराज्यपाल की तरफ से चिट्ठी आती है और मैं वही एज इट इज वर्ड्स रख देती हूँ ताकि इसकी संजीदगी को समझा जाए। वो कहते हैं, पहले हम अक्टूबर तक नियमित रूप से बैठकें किया करते थे, लेकिन बाद में आप विधानसभा की गतिविधियों में व्यस्त हो गए, जिसके बाद हमारे बीच संपर्क के तार टूट गए। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने गवर्नेंस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। चुनाव खत्म हो गए, आओ बैठकर बात करें। इतनी प्यारी बात है, मैं इसके व्यंग्य वाले हिस्से पे नहीं जाऊंगी, लेकिन जब वो स्वीकार कर लेते हैं इस बात को तो आपके पास समय नहीं है। तो यदि समय नहीं था तो जब होता, क्या तब नहीं चिट्ठी लिखी जानी चाहिए थी? आप बताइए, ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने कॉन्फ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस की बात की है। अगर आप सड़कों पे उतर के जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन, एलजी ऑफिस का घेराव करेंगे और एक तरफ मिलने की बात करेंगे, तो मुझे समझ नहीं आता किस तरह से दोहरा उनका चेहरा सामने आता है। अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी तरह से मालूम था, कोई अरविंद केजरीवाल जी आप अपने एक उससे जरूर उठे हुए अन्ना के आंदोलन से, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक आईआरएस ऑफिसर थे। उन्हें मालूम था दिल्ली जो है वो फुल स्टेटहुड नहीं है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक वो रहता है जबरदस्त वो। दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो और राज्यों के गवर्नर्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनका रोल बड़ा क्लियरली वेल डिफाइंड होता है। और अगर देखा जाए तो अभी तो 2021 नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो अमेंडमेंट बिल है 2021 का, वो भी लेजिस्लेशन उसका बन चुका है। तो ऐसे में इनका प्रश्न करना कि क्यों आपने आप पीठासीन अधिकारी, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर मेयर इलेक्शन आप नहीं कर सकते, आप 10 एल्डरमैन को अपॉइंट नहीं कर सकते, तो ये कन्फ्रंटेशन की जो राजनीति है ना, उसको खत्म करें। एलजी महोदय ने ये लिखा कि हम वीकली बैठते थे, तो ये सब बैठना, जब उन्होंने ये खुद ही लिखा है सीएम महोदय ने कि आप तंज कर रहे हैं लेकिन मैं उसके बावजूद बैठना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि ये किसी एक, उन्होंने भी अच्छे इंटरेस्ट में नहीं समय मांगा। पत्र तो केजरीवाल जी भी लिख रहे हैं, और लिखने से पहले मीडिया को दे देते हैं। तो क्या है कि ये आपसी बैठने का व्यवहार तो नहीं है। अगर आप एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद आपस में रखते हैं तो आपसी फोन उठाइए, समय फिक्स करिए, चले जाइए। लेकिन जब आप हर चीज को मीडिया में करके सेंसेशनल उसका बना के करेंगे तो वो मैटर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आरती जी, मैं मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन और क्लियर अब राजनीति हो चुकी। तुमने जैसा चाहा था कि तुम 230 कॉर्पोरेशन में जीतोगे। ठीक है आरती जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरा इत्मीनान से उसे सुना। तो आप ये कह रही हैं कि क्योंकि उन्होंने इस व्यंग्य शब्द का जिक्र कर दिया और ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए समय नहीं मिला? नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। ना मेरी बात को, दो लोगों की आपसी बात को आप मेरी बात नहीं, मैं आपसे सिर्फ समझना चाह रही हूँ। मेरा मूल सवाल जो था, देखिए, नहीं, अगर सुनिए तो सही आरती जी प्लीज, आप तो इतने एक्सपीरियंस नेता हैं, आप तो इतने एक्सपीरियंस नेता हैं। जो मेरा मूल सवाल है वो ये कि बड़े अच्छे तरीके से उपराज्यपाल साहब ने एक बात कही कि हम अक्सर बैठा करते थे, आप बिजी हैं, हम फिर से सिलसिला शुरू करते हैं। तो वो राजी हो गए, जिस भी नियत से राजी हुए वो जनता तय कर लेगी। लेकिन अगर नहीं था समय तो फिर ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए थी। क्या आप ये नहीं मानती? या यूं ही कह दिया गया? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप एक बात देखिए ना, अक्टूबर से वो नहीं बैठे हैं, वो अक्टूबर से नहीं बैठे हैं। 3 दिन की क्या बात है? आप इस बात को देखिए ना, अक्टूबर से उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी पहल नहीं की है बैठने की।
अब एलजी महोदय अगर 3 दिन की बात है तो उसका इतना ज्यादा वो अफसाना बनाने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता इससे। क्या मालूम, मुझे यहाँ पे बैठ के मैं आपको ये नहीं बता सकती कि एलजी महोदय की क्या अपॉइंटमेंट्स है, क्या वो दिल्ली में है नहीं है, या किस तरह की उनकी अपॉइंटमेंट्स है कि उन्होंने फ्राइडे का समय दिया। लेकिन पत्र व्यवहार तो ये भी कर रहे हैं, और इन्होंने तो खास ये कहा कि इसे सार्वजनिक करो, हमारी बातचीत को सार्वजनिक लोगों के बीच। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ कन्फ्रंटेशन करना है। ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस करिए, जो जरूरत है। राजनीति हो गई, चुनाव हो चुके, आपने जितना जीतना था जीत गए। अब आप जितने आपके नंबर्स हैं उस हिसाब से आप कॉर्पोरेशन का गठन कराइए, क्योंकि आपके लोग सड़कों पे और हाउस में जिस प्रकार से शुरुआत उन्होंने की थी, ठीक है, पीठासीन अधिकारी और मंच और माइक उन्होंने तोड़े थे, तो उन्हें ये देखना बहुत जरूरी है।